तो आप एग्जाम जो दिया आज मैथ वाला, तो ये क्या आपके मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन था कि उससे हाई लेवल का क्वेश्चन? नहीं, क्वेश्चन का लेवल क्लास 10th का ही था और क्वेश्चन इजी था। कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था बट अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन। इस एग्जाम में कुछ ऐसा लगा कि हाँ ये क्वेश्चन हम जानते थे और आ गया सेम टू सेम ऐसा ही? यस सर, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन में एक एग्जांपल, जैसे ट्रिग्नो से आया था cos थीटा 60 sin 60 और 60 का मान पूछा था, कितना दिया आपने जवाब? 1/2। cos 60 का मान 1/2 दिया। बहुत अच्छा। चलिए जवाब दे रहे हैं लेकिन कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आपका लूज है, कोई बात नहीं। ऐसे अभी विद्यार्थी में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम होगा, एग्जाम अभी होने वाला। पूरा मैथ बना चुके हैं? जी हाँ। पूरा पढ़ाई कर चुके हैं कंप्लीट? हाँ। अच्छा बताइए हमको, आप समांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर परंतु विकर्ण बराबर नहीं हो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। एक और गुण बताइए इसमें, एक और गुण जो है नहीं बोल पाया। प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। 100 प्लस बना लिए। 100 प्लस बनाया है, वाह। मतलब कॉन्फिडेंस से बनाया कि इसमें कुछ तुक्का ही मारा है? एक दो को तुक्का मारे, बाकी सब एक को तुक्का मारा, बाकी सब सही मारा है। हाँ। के साथ जो है क्या मिला है, ये क्या मिला जरा दिखाइए तो। ये आपको OMR शीट का जो है कार्बन कॉपी मिला है ना। कार्बन कॉपी में आप बनाने के बाद इसको घर में मैच करिएगा, देखिएगा, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी तो एग्जाम में भी आपका कुछ अच्छा होगा। क्या चोरी उरी भी चलेगी? कोई चोरी नहीं, जरा सा भी नहीं। कोई टीचर ऐसा थे बता रहे थे यहाँ? कुछ भी सर नहीं। आज हम पहुँच चुके हैं कोणार्क रोड इन्फिनिटी क्लासेस। आज जो है इन्फिनिटी क्लासेस के अंदर AR मैथमेटिक्स क्लासेस की तरफ से एक मैथ टॉपर क्विज कंपटीशन कराया गया, जिसमें बच्चे जो है आप देख रहे हैं एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और सब बच्चों के मुंह पर जो है खुशी नज़र आ रही है, क्योंकि लग रहा है कि क्वेश्चन जो है इजी था। तो आज हम बच्चों से ज़रा पूछते हैं, या ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस एग्ज़ाम से उनका अनुभव कैसा रहा, उनको इस एग्ज़ाम से कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं, क्वेश्चन का लेवल किस तरह का था। तो हम बारी बारी से बच्चों से जो है सवाल करेंगे और बच्चों के जवाब से आप समझ सकते हैं कि किस तरह का यहाँ पर एग्ज़ाम का जो है माहौल रहा। तो एक एक करके जो है हम सारे बच्चों से आपकी जो है मुलाकात कराते हैं और थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि ये बच्चे कहाँ से आए हैं और किस चीज़ का एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं। तो आपको तो हमने पहले ही बताया है कि मैथ टॉपर क्विज कंपटीशन है, लेकिन बच्चों से ही जानेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फिरदौस साहब। कहाँ से आए हैं? नया गाँव से। नया गाँव से। कौन से क्लास में? 10th क्लास में है। तो आज जो एग्ज़ाम दिया आपने, ये किस चीज़ का एग्ज़ाम था? मैथ का। मैथ का। तो इसमें क्वेश्चन किस लेवल का था? मैट्रिक का था कि मैट्रिक से ऊपर का? नहीं, मैट्रिक का था। कुछ लॉजिकल सवाल भी था। कुछ लॉजिकल सवाल भी था। कैसा रहा एग्ज़ाम? एग्ज़ाम अच्छा रहा। कितना क्वेश्चन बनाया आपने? लगभग 80-90 बनाए। 80-90, वाह। तो क्या आपने जो पढ़ाई किया था 10th में 12 महीना, क्या उससे कुछ आपको सपोर्ट मिला इस एग्ज़ाम में? जी हाँ, इससे पता चल रहा है कि हम कितना पढ़े हैं। आप अपने आप को जांच पाए कि हाँ यहाँ बेहतर कुछ क्वेश्चन था, इससे मेरे एग्ज़ाम की और अच्छी तैयारी हो गई। चलिए, इस एग्ज़ाम से मुझे पता चला कि हम कितना पढ़े हैं। क्या कुछ क्वेश्चन याद है आपको जो एग्ज़ाम दिया है? जैसे उसमें क्या क्वेश्चन था, कुछ ऐसा क्वेश्चन बता सकते हैं कि जो क्वेश्चन आपको याद हो गया, हाँ ये क्वेश्चन तो हम बहुत बार बना चुके हैं और आज एग्ज़ाम में भी आ गया? हाँ, बहुत सारा क्वेश्चन था। इस कॉस का, ट्रिगोनोमेट्री से था, मान सारणी से। हाँ, मान सारणी से। क्या cos 60 डिग्री का मान पूछा था क्या? हाँ नहीं, cos 60 का नहीं था। उसमें cosec थीटा पे पावर -1 था, तो cosec थीटा का तो पावर -1 था, तो उसको करेंगे तो 1 - cosec थीटा बराबर 1/cosec थीटा। हाँ, 1/cosec फिर आप sin थीटा लिख दिया। sin थीटा। वाह, चलिए। तो कम से कम देखिए, इस बच्चे से हमने फीडबैक लिया कि कुछ इन्होंने जो सीखा था उसको यहाँ पर उन्होंने यूटिलाइज़ किया है, तो बहुत खुशी हुई आप यहाँ आए। और मन लगा के पढ़िए, 10th के आगे भी और अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए और विकास की बुलंदियों को और जितना भी आप मंजिल दिमाग में रखे हुए हैं, टारगेट रखे हुए हैं, उसको पूरा करिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जा सकते हैं, बिल्कुल जाइए। तो आइए एक करके आइए बच्चे लोग, मिलेगा। क्या नाम है आपका? रहमत मलिक। कहाँ से आए हैं? बर्धा से। बर्धा से जी। कौन सी क्लास में है? 10th में है। तो आज एग्ज़ाम जो दिया, इसमें कितना क्वेश्चन बनाया आप? 110 प्लस बनाया। 110 से ऊपर बना दिया है। वाह, मतलब क्वेश्चन का लेवल बहुत हल्का था क्या? हम लोग के लेवल में था। नेगेटिव मार्किंग था क्या? हाँ, तो था, यानी 4 गलत हुआ तो ना 1 मार्क्स। कुछ क्वेश्चन बता सकते हैं जो हल्का लगा आपको बहुत? हाँ था सर, 1-2। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन था? मूल वगैरह निकालने के लिए, रूट वगैरह निकालने के लिए? हाँ, था। ट्रिगोनोमेट्री से? जी था।
बिल्कुल। और नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन था, उतना भारी हम लोग लेवल में था। आपके लेवल का? क्या इससे आपको लग रहा है कि बिहार बोर्ड में फायदा होगा? इंशाल्लाह अच्छा फायदा है, हो सकता है फायदा जी। तो आगे भी 12 में भी इस तरह का एग्जाम होगा आपका, तो जब आप 12 में पहुंचिएगा तो इस तरह का फिर मैथ टॉपर क्विज कराया जाएगा, तो उसमें आप जरूर हिस्सा लीजिए, जी, जी। ठीक है। और जो आसपास के बच्चे जो नहीं दे पाए उनको भी जरूर बताइएगा कि मेरा अनुभव कैसा रहा, जी। ठीक है। तो मेरी दुआ है कि आप इसमें और अच्छे नंबर से कामयाब हों और बिहार बोर्ड में भी आप अच्छा कामयाबी हासिल करें, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। जाइए। तो हमारे साथ जो है मैथ टॉपर क्विज में जो बच्चे शामिल हुए थे, तो उनसे कुछ बच्चों से हम आपकी मुलाकात कराएंगे। एग्जाम खत्म हो चुका है और बच्चों से आपको रूबरू कराते हैं। क्या नाम है आपका? प्रत्याक्षी, प्रत्याक्षी। कहाँ से आई हैं आप? नवटोलिया से। विक्टोरिया से। तो आप एग्जाम जो दिया आज मैथ वाला, तो ये क्या आपके मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन था कि उससे हाई लेवल का क्वेश्चन? नहीं, क्वेश्चन का लेवल क्लास 10th का ही था और क्वेश्चन इजी था। कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन था। तो इससे क्या आपको मैट्रिक में कुछ मदद मिलेगी, ऐसा कुछ महसूस होता है? हाँ सर, 10th क्लास से रिलेटेड सारा क्वेश्चन था तो मदद मिली। कुछ याद है आपको? कुछ क्वेश्चन जो आपने बनाया, कुछ ऐसा क्वेश्चन जो आपको याद हो गया होगा, हल्का क्वेश्चन था, ऐसा था जो हम जो बना लिया आराम से? हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से है, मीन, इन सब का फॉर्मूला ये सब पूछा गया है। जो मोड, मीन और मीडियन के बीच में जो रिलेशन है वो भी पूछा गया। ओह, तो माद मादिका बहुलक के बीच में जो रिलेशन, उससे भी क्वेश्चन था। आप कहाँ से हैं? सुहानी वत्स, लल्लू पोखर से। लल्लू पोखर से हैं। और आप यहाँ जो एग्जाम दिया तो इसमें कितना क्वेश्चन लगभग मारा? 75 प्लस। 75, क्योंकि माइनस मार्किंग था इस एग्जाम में, तो इसलिए आपने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया जी। चलिए, तो आपको कैसा महसूस हुआ इस एग्जाम देने से? क्या कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि आपको याद है? हाँ, याद तो है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आया था, ट्रिग्नोमेट्री से आया था, मोड मीडियन से आया था और यही सब था। चलिए, तो इन्होंने बताया कि बहुत सारे चैप्टरों से अलग अलग क्वेश्चन था, हर लेवल का क्वेश्चन था इसमें। क्या हल्का सब क्वेश्चन था कि भारी भी था? भारी भी था, हल्का भी था। हल्का भी था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से हैं? मखसूसपुर मुंगे। क्या नाम है आपका? ईशा कुमारी। ईशा कुमारी। तो बताइए, आप एग्ज़ाम देने के लिए आई यहाँ, तो आपको कैसा लगा ये एग्ज़ाम? भारी लगा कि हल्का लगा, कैसा लगा? हल्का ही क्वेश्चन था और उसमें 10th के क्लास के क्वेश्चन थे। 10th के क्लास का क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन याद है आपको? हाँ, उसमें ट्रिगोनोमेट्री से था, वृत्त से संबंधित क्वेश्चन थे और माध्य का माध्यमिका बहुलक से भी, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन से भी होगा क्वेश्चन, हाँ। ठीक है। तो आप जो 10th क्लास में तैयारी किया है, क्या उससे कुछ मैच किया क्वेश्चन यहाँ? हाँ, पूरा का पूरा मैच कर गया है, तो आपकी तैयारी अच्छी है। हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा, बताइए, आपसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ रहे, ठीक है। बताइए, स्क्वायर किसको कहते हैं? स्क्वायर, वर्ग? वर्ग जिस पे पावर 2 होता है उसको वर्ग कहते हैं। स्क्वायर जिसको चतुर्भुज में हम लोग एक कैटेगरी पढ़ते हैं वर्ग, स्क्वायर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। हाँ, उसको वर्ग ही तो कहते हैं ना। तो वर्ग एक होता है पावर 2, उसको भी स्क्वायर बोलते हैं, ठीक। लेकिन एक चतुर्भुज में, क्वाड्रिलेटरल में हम लोग एक पढ़ते हैं वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, इस तरह का कुछ पढ़ते हैं। तो क्या आपको वर्ग का डिफिनेशन कुछ याद है? वर्ग के बारे में पता है? जिसकी चारों भुजाएं समान होती वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए, इन्होंने जवाब दिया है, जिसकी चारों भुजा बराबर होती है वर्ग कहलाता है। बहुत बहुत खुशी मिली कि कम से कम चलिए जवाब दिया। आप बताइए, कहाँ से आए हैं? खुशी अग्रवाल, पुरानीगंज से। पुरानीगंज से। तो आपको कैसा लगा ये एग्जाम? बहुत अच्छा लगा। क्या इस तरह का क्विज होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। बिल्कुल, है ना। तो मुंगेर में पहली बार ये क्विज हुआ है, मैथ टॉपर क्विज, तो इससे आपको अच्छा लग रहा है कि हाँ, इस तरह का क्विज आगे होना चाहिए? यस सर, अच्छा। आगे भी जब 12 का एग्जाम होगा तो इसमें आप जरूर यहाँ पर आइएगा। आगे भी जब भी जो भी आप तैयारी कीजिएगा, चाहे कहीं भी पढ़िए आप, क्विज में या कोई भी तरह के एग्जाम में जरूर पार्टिसिपेट होना चाहिए। तो आपको इस एग्जाम में कुछ ऐसा लगा कि हाँ, ये क्वेश्चन हम जानते थे और आ गया सेम टू सेम ऐसा ही? यस सर, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन में एक एग्जाम्पल, जैसे ट्रिग्नो से आया था, cos थीटा 60, sin 60। और 60 का मान पूछा था, कितना दिया आपने जवाब? 1/2। cos 60 का मान 1/2 दिया। बहुत अच्छा। चलिए, जवाब दे रहे हैं लेकिन कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आपका लूज है, कोई बात नहीं। ऐसे अभी विद्यार्थी में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम होगा। एग्जाम अभी होने वाला है, कितना तारीख को एग्जाम है आपका? मैथ्स का? हाँ, मतलब बिहार बोर्ड में जो आपका 10th का एग्जाम होने वाला है, कितना तारीख को? आप मैट्रिक के तालिब इल्म, मैट्रिक के स्टूडेंट हैं आप CBSE से हैं? अच्छा, ठीक, कोई बात नहीं, हमको समझने में दिक्कत हो, क्योंकि मैट्रिक में बिहार बोर्ड के बच्चे और CBSE के बच्चे दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब क्वेश्चन का लेवल अच्छा था। बनाया आपने कितना क्वेश्चन बनाया? मैंने लगभग 105 क्वेश्चन।
105 तक बना, 105 तक बना दिया है, बहुत अच्छा। तो कम से कम देखिए आपने पूरा टच किया है, और माइनस मार्किंग रहते हुए 100 से ऊपर क्वेश्चन मारना मायने रखता है, अच्छी बात है। चलिए आपकी हम उम्मीद करते हैं कि आपका रिजल्ट बहुत बेहतर हो, और जब एग्ज़ाम का रिजल्ट होगा, जो एग्ज़ाम के आपके बाद मैट्रिक एग्ज़ाम के, बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद ये आप लोगों को मैसेज आएगा, तो उसमें आप ज़रूर पार्टिसिपेट करिएगा इनाम के लिए, ठीक है, प्राइज़ के लिए। ठीक है, आप बढ़िए। आपको क्या नाम है? रुचि कुमारी, रुचि कुमार। कहाँ से हैं आप? पुरानीगंज। पुरानीगंज से हैं। तो इस एग्ज़ाम में आपका कैसा रहा मामला? क्वेश्चन किस लेवल का था? क्वेश्चन मतलब 10th लेवल का ही था। 10th लेवल का था? हाँ 10th लेवल। कितना बनाया आपने? 110 अटेम्प्ट किए होंगे। 100 अटेम्प्ट कर दिया, पूरा बना लिया है, वाह, बहुत खुशी की बात है। 100 से 100 क्वेश्चन को आपने बनाया। तो इसमें आपको इस क्वेश्चन में जैसे मान लिया आपने तैयारी किया होगा, जहाँ भी पढ़ा होगा, तो वहाँ की तैयारी से क्या कुछ क्वेश्चन यहाँ मैच किया? यस सर, मैच। जो आपके टीचर पढ़ाए थे यहाँ Yes, मैच किया? yes. जैसे एग्जाम्पल में कौन सा लड़के आपका जो आपको याद है और हम बना दिया यहाँ? यस सर, ट्रिग्नो का बहुत सारा क्वेश्चन था जो मैच किया है। फिर सर कुछ रिलेटिव सिलेबस से भी था सर, तो फिर वो सब भी मतलब किया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, आपका क्या नाम है? आकृति राज, रीति राज। कहाँ से हैं आप? कोणार्क रोड। कोणार्क रोड से हैं। तो इस मैथ टॉपर क्विज के बारे में आपको कौन बताए? सर ट्यूशन के सर बताए ट्यूशन थे। के सर बताए थे। आप मैथ जो मैट्रिक का जो एग्ज़ाम है इसकी तैयारी के लिए आपने जो है कोचिंग कब ज्वाइन किया? लगभग शुरू में ही ज्वाइन किया था? नहीं, हम तो सर के पास 8 क्लास से पढ़ रहे हैं। 8 क्लास से पढ़ रही हैं, मतलब आप शुरुआत से पढ़ रही हैं। तो मैट्रिक पूरा पढ़ा होगा आपने अच्छे तरीके से। तो एग्ज़ाम यहाँ का कैसा गया? अच्छा एग्जाम था, क्वेश्चन भी अच्छा था। कितना बनाया आपने? लगभग 100 प्लस बना लिए। 100 प्लस बनाया है, वाह। मतलब कॉन्फिडेंस से बनाया कि इसमें कुछ तुक्का ही मारा है? एक दो को तुक्का मारे हैं, बाकी सब एक दो तुक्का मारा, बाकी सब हाँ, सही मारा है। हाँ। मतलब सब कॉन्फिडेंस से बनाने के बाद, हाँ। रफ पर प्रैक्टिस करने के बाद, है ना? हाँ। चलिए बहुत अच्छी बात है। जैसे मान लिया एग्जाम्पल में बताइए तो कुछ क्वेश्चन। मतलब ट्रिग्नोमेट्री से आया था, प्रोबेबिलिटी से था और मीन मीडियन मोड से था। प्रोबेबिलिटी से कैसा क्वेश्चन, कुछ आप बता सकती हैं? एक डाइस थ्रो करने वाला था क्वेश्चन, तो वही डाइस थ्रो करने के बाद जो है डाइस के बारे में कुछ प्रोबेबिलिटी पूछ रहा था, 6 आने की प्रायिकता, 5 आने की प्रायिकता, इस टाइप का। हाँ, तो मतलब डाइस थ्रो किया तो मतलब क्वेश्चन तो याद नहीं है। अच्छा चलिए, क्वेश्चन भी आपके पास है, तो आप इस क्वेश्चन को लेकर के जाइएगा, और आपको क्वेश्चन के साथ जो है क्या मिला है, ये क्या मिला है जरा दिखाइए तो। ये आपको OMR शीट का जो है कार्बन कॉपी मिला है ना। कार्बन कॉपी में आप बनाने के बाद इसको घर में मैच करिएगा, देखिएगा, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी तो एग्जाम में भी आपका कुछ अच्छा होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आई हैं एग्जाम देने के लिए। ठीक है, आप बताइए आपका क्या नाम है? उम्मे कुलसुम, उम्मे कुलसुम। कहाँ से हैं आप? मुबारकचक। मुबारकचक से। कैसा किया आपका? बहुत अच्छा गया। कितना टोटल कितना मारा क्वेश्चन? 100 प्लस बनाए थे। 100 प्लस बना दिया है, वाह। मतलब नेगेटिव मार्किंग में 100 से ऊपर मारा है, और तुक्का वगैरह उसमें कुछ नहीं, पूरा अपने कॉन्फिडेंस से मारा है। चलिए, तो आपको बताइए एग्जाम में जो क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन में क्वेश्चन का लेवल कैसा था? इजी था। इजी क्वेश्चन था, कुछ भारी उसमें आपको महसूस नहीं हुआ कुछ भी? बस थोड़ा बहुत लॉजिकल था, तो वो कुछ सब। लॉजिकल क्वेश्चन था। अच्छा बताइए, आपसे हम नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर बताइए एक नॉर्मल ट्रायंगल है, तो बताइए उस नॉर्मल ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो उसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल। कोई ट्रायंगल बोल रहे हैं, सिंपल ट्रायंगल, कोई भी इक्विलेटरल हो, कोई भी हो, ऐसा आप नॉर्मल ट्रायंगल का बताइए जिसकी तीर मुझे अलग अलग है, मान के चलिए, तो उसमें हम एरिया निकालेंगे तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? हाफ बेस इनटू साइड। क्या चीज़, फिर से बोलिए। हाफ बेस इनटू साइड। बहुत अच्छा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कम से कम आपने सवाल का जवाब दिया। एग्जाम देने के बाद आप बिहार बोर्ड में अच्छा नंबर लाएं, मेरी दुआ है। इस क्वेश्चन को जरूर घर में जाके बनाइएगा, क्योंकि इससे आपको बहुत मदद मिलेगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। सारे क्वेश्चन पूरे मैथ की किताब से क्वेश्चन था कि कुछ जगह से क्वेश्चन? पूरा सिलेबस का ही क्वेश्चन था। पूरे सिलेबस से? हाँ, और लगभग सारा सिलेबस ही था, और 20 लॉजिकल क्वेश्चन था जिसमें देखा जा रहा था कि बच्चे का टैलेंट किस तरह का है, बच्चे किस तरह से सोचते हैं। तो आप अपने सोच को वहाँ पर दिखाया। कितना लॉजिकल क्वेश्चन बनाया टोटल? लगभग 14 नहीं, 11 लॉजिकल क्वेश्चन 20 था कि 21 था? 20 था। 20 था, ठीक। उसमें कितना बनाया? 15 तक बना। 15 बना दिया आपने, वाह, बहुत खुशी की बात। आपका नाम क्या है? शादिका फिराज, कहाँ से हैं आप? दिलावरपुर तालिका। कैसा गया आपका एग्जाम? अच्छा गया। आप किस बोर्ड से हैं? बिहार बोर्ड से कि CBSE से? CBSE। CBSE से। तो आपके पास तो अभी वक्त है,
आप तैयारी कीजिए और आपके पास जो क्वेश्चन गया है उससे आप प्रैक्टिस कीजिएगा और आप अपना बेहतर जो है कर सकती हैं परफॉर्मेंस सीबीएसई के अंदर। सीबीएसई का क्वेश्चन इससे बिहार बोर्ड से भी और अच्छा होता है, अच्छे लेवल का होता है, तो आप उसमें तैयारी अच्छे से कीजिए। और ये एग्जाम का क्वेश्चन का लेवल कैसा था, कुछ दिक्कत भी हुई आपको? नहीं, अच्छा था, ठीक था। कुछ क्वेश्चन ऐसा था जिसको बोल सकते हैं कि नहीं गलत है सर ये क्वेश्चन, ऐसा नहीं, गलत नहीं था, ठीक था। सब ठीक था? कुछ पढ़ने में हिंदी में प्रॉब्लम हुआ होगा? हाँ, थोड़ा बहुत है ना, चलिए ठीक है। आप चूंकि सीबीएसई से हैं इसलिए हिंदी में प्रॉब्लम हुआ होगा। आपका नाम क्या है? फलक हुदा, कहाँ से हैं आप? शाहजुबा रोड। शाहजहां रोड से। कैसा गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का लेवल कैसा था? अच्छा था क्वेश्चन। आपने जितना भी प्रैक्टिस किया है, मान लिया मॉडल सेट वगैरह बनाया होगा, क्या उससे मैच किया कुछ? हाँ, सारा सिलेबस से था और कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस भी था। कुछ लॉजिकल क्वेश्चन भी था और सिलेबस से क्वेश्चन। और मान लिया जाए कुछ लॉजिकल क्वेश्चन जो था उसमें आपको किस तरह का लगा, भारी लगा कि हल्का लगा लॉजिकल क्वेश्चन? लॉजिकल क्वेश्चन ठीक था, ट्रायंगल को गिनने वाला था और फिर इजी सब था, लेकिन थोड़ा पावर वाला में। अच्छा, ट्रायंगल काउंट करने वाला था, तो आपने कितना काउंट किया ट्रायंगल को? एक था पूरा डायगोनल को टच करता था तो उसमें 5 लगाए। हाँ। चलिए, तो आपको मतलब जो है अच्छा लगा क्वेश्चन। लॉजिकल क्वेश्चन को टोटल कितना टच किया लगभग? लॉजिकल क्वेश्चन 15 बना दिया है, 5 ही सिर्फ छोड़ा। चलिए, और जो 100 क्वेश्चन जो था आपका बिहार बोर्ड का, जो मैथ के दृष्टिकोण से, जो आपका बोर्ड एग्जाम में होने वाला एग्जाम उसके दृष्टिकोण से, तो उसमें आपने कितना मारा लगभग? 100 में 100 मार दिया पूरा? 120 था तो उसमें 5 छुरे। तो लॉजिकल वाले को छोड़ के हम बात कर रहे हैं कि 100 में कितना मारा? 90 मारा है, 90। चलिए, मतलब उधर से 15 मार दिया, इधर से 105 लगभग आपने क्वेश्चन टच किया है। ठीक है, बहुत बहुत खुशी हुई कि आप आई इतना दूर से एग्जाम देने के लिए। और अब रिजल्ट जब होगा तो उसका मैसेज जाएगा, तो आप लोग देखिएगा। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, आप लोग आइए जी, आप लोग आइए, जल्दी आइए, इधर आइए। क्या नाम है जी आपका? MD आबिद। आबिद, कहाँ से आए? शाहजहां रोड से। शाहजहां रोड से। एग्जाम कैसा गया आपका? बहुत अच्छा ही है सर। अच्छा गया है। क्वेश्चन का लेवल किस तरह का था? 90% तो आसान था सर। 90% आसान। तो आपने टोटल 120 में कितना क्वेश्चन बनाया? 90-95 पीस बनाए हैं। 90-95 बनाया है, मतलब निगेटिव मार्किंग था इसीलिए 90-95 तक बनाया। लॉजिकल वाला क्वेश्चन भी बनाया क्या? हाँ सर। कितना क्वेश्चन बनाया? गिने तो नहीं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बनाए थे। चलिए, बहुत खुशी की बात है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा है, कुछ याद है आपको ऐसा क्वेश्चन कि हाँ इसी एरिया से आया सर, हम जानते थे पहले से? हाँ सर, पाइथागोरस प्रमेय था, उसमें बोला कि ये इसमें कौन सा संबंध सही है, तो फिर उसको ऑल पे टिक मार दिए। ओह, मतलब पाइथागोरस में कौन सा रिलेशन सही है उसको देखना था। सारे रिलेशन सही थे तो इनमें सभी मार दिया आपने, है ना? चलिए, बहुत खुशी की बात है। अच्छा बताइए, तो आप आयत किसको कहते हैं? आया सर जिसका आमने सामने का भुजा बराबर हो और बगल बगल का भुजा भी बराबर हो। अच्छा, आमने सामने और की भुजा सब लंबाई के बराबर हो, चौड़ाई के बराबर। ठीक, और क्या? और सर सब तरफ जो है ना, मतलब चारों कोण 90 डिग्री का हो। 90 डिग्री का। और भी कुछ खूबी है इसके अंदर? और कुछ तो नहीं। चलिए, कोई बात नहीं, इसके विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं, डायगोनल आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, आबिद आप आए यहाँ पर एग्जाम दिया, बहुत खुशी हुई हम लोगों को। हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं उसमें उसको हम लोगों को सफलता मिलेगी अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और रिजल्ट में आप ज़रूर आएंगे, रिजल्ट में आप लोग जरूर आएंगे, जो बिहार बोर्ड के बाद रिजल्ट होने वाला है। ठीक है, बहुत खुशी की बात है। ठीक है, बढ़िए। आपका नाम क्या है जी? MD अतहर हुसैन। अतहर हुसैन, कहाँ से आए हैं? बेनीगिर नया टोला। नया टोला, बेनीगिर से। कौन बताया आपको कि यहाँ होने वाला एग्जाम? यहाँ हम ट्यूशन में पढ़ते थे अब्दुल रहमान सर के पास। ओ, तो अब्दुल्ला सर ही चूंकि ये क्विज करवा रहे हैं तो आपको आसानी से खबर मिल गई। ठीक है, चलिए, खुशी की बात है। कितना क्वेश्चन मारा टोटल तो समझ लिए 90 है, मेरा भी 90 मारा है, लॉजिकल और मैथ वाला दोनों मिला करके, है ना? उम्मीद है कि 80 टोटल सही हो सकता है। 80 टोटल सही है, 90 में मतलब 80 आपका सही है। 10 तो नहीं कह सकते, 10 पे थोड़ा सा तुक्का लग गया है ना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा बनाया आपने। और कुछ क्वेश्चन ऐसा है कुछ आपको ध्यान में है जो आपका सही है, एकदम कॉन्फिडेंस है नहीं सर हम ये बनाए हैं और हमको कोचिंग में ही बताया? तो बहुत क्वेश्चन तो सही है सर। कुछ ध्यान में है कुछ क्वेश्चन तो वही ट्रिगोनोमेट्री से सर। ट्रिगोनोमेट्री से किसका मान पूछा था? इसका क्या बोलते हैं सर, सेक वही 1 + sec थीटा रूट अंडर वाला, तो सेक x का मान था सर, ऐसे ही कुछ था। अच्छा, ट्रिगोनोमेट्री में मान सारणी पूरा अच्छे से याद है क्या? हाँ सर, मान सारणी। साइन 0 का मान कितना होता है? साइन 0 का डिग्री का मान 0। अच्छा, tan 0 का मान? tan 0 डिग्री का मान होता है 0। वाह, बहुत खुशी की बात है, अच्छा स्टूडेंट है। ठीक है, जाइए आप, बहुत खुशी हुई आपसे बातचीत करके। आप बताइए जी, क्या नाम है आपका? उमर फारूक हुसैन। उमर फारूक, बताइए कहाँ से आए? कमीला से। कैसा लगा एग्जाम आपको? अच्छा लगा। क्या इस तरह का एग्जाम और देने का मन करता है? देंगे इंशाल्लाह दोबारा, आगे जब भी हो कभी में देंगे। ठीक है, ठीक। तो क्वेश्चन का लेवल सब कैसा लगा? अच्छा था। अच्छा, बनाने के लिए कितना बनाया टोटल? 80 अबव। 80 अबव बना दिया है, मतलब अपने कॉन्फिडेंस से बनाया है कि तुक्का वगैरह मारा? कॉन्फिडेंस से 80 बनाया तो 80 सही होना चाहिए, है ना?
हाँ। यही बात है। लॉजिकल क्वेश्चन भी बनाया? हाँ बनाया है। कैसा लगा उस क्वेश्चन को देख करके? लॉजिकल क्वेश्चन तो इजी था। इजी था। उसमें बेसिक चेक किया गया कि आपका बेस कैसा है, यही नहीं? हाँ ट्रिगोमेट्री वगैरह बनाया? हाँ बनाए। ठीक है। एग्जाम के बाद बिहार बोर्ड में जो एग्जाम होगा उसके बाद फिर आप आइएगा दोबारा, फिर से एक प्रोग्राम किया जाएगा, उसमें आप लोगों को सम्मानित किया जाएगा जो अच्छे तरीके से आप लोगों ने परफॉर्मेंस पेश किया है और इतनी अच्छे तरह से बिना चोरी का। क्या चोरी उरी भी चली क्या? कोई चोरी नहीं, जरा सा भी नहीं? कोई टीचर ऐसा थे बता रहे थे यहाँ? कुछ भी नहीं? ठीक है, बढ़िया, बहुत बहुत खुशी की बात है। क्या नाम है आपका? रुपेश कुमार। रुपेश, कहाँ से आए? हेरोदियारा से। हेरोदियारा से। कैसा लगा ये माहौल एग्जाम का, कैसा था? बहुत बढ़िया था। क्या आपको कोई दिक्कत हुई एग्जाम देने में? कुछ भी नहीं? पहली बार आप दिया है इस तरह का एग्जाम मैट्रिक में? किससे पहले भी दे चुके हैं? पहले भी दे चुके हैं। क्या उससे एग्जाम का नाम क्या था? सरस्वती फाउंडेशन जागृत, है ना? सरस्वती फाउंडेशन जागृति में तो उसमें क्या आपका रिजल्ट कैसा रहा था? सेकेंड, द्वितीय पर है। द्वितीय प्राइज मिला था आपको? वाह, इसका मतलब आप देखिए टैलेंटेड हैं। तो इन्होंने पहले भी फेस किया है इस तरह का क्विज, है ना? उसमें किस तरह का क्वेश्चन था पूरा? उसमें था कविता था, पोएम था, सुलेख था, बस यही। और मैट्रिक के मैथ साइंस से क्वेश्चन नहीं? मैथ नहीं। तो ये तो पहली बार होगी आपके लिए। मैट्रिक के अंदर पहली बार मैथ का क्विज तो पहली बार दिया होगा। तो कितना क्वेश्चन टोटल मारा आपने? 80 प्लस मारा है अपने कॉन्फिडेंस से? यस। तो आप पूरा 10th का पूरा मैथ बना चुके हैं? जी हाँ। पूरा पढ़ाई कर चुके हैं कंप्लीट? हाँ। अच्छा बताइए हमको, आप समांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर परंतु विकर्ण बराबर नहीं हो, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। एक और गुण बताइए इसमें, एक और गुण जो है नहीं बोल पाया। प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। पूरा मैथ बना चुके हैं? जी हाँ। पूरा पढ़ाई कर चुके हैं कंप्लीट? हाँ। अच्छा बताइए हमको, आप समांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा बराबर परंतु विकर्ण बराबर नहीं हो, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। एक और गुण बताइए इसमें, एक और गुण जो है नहीं बोल पाया। प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं हो? हाँ। कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं हो। बहुत खुशी की बात है, अच्छा लगा हमको आप आए यहाँ, और रिजल्ट जब होगा तो उसमें जरूर आइएगा। ठीक है। और कोई ऐसा कुछ लगा नहीं ना कि किसी को टीचर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ऐसा कुछ? क्योंकि बाहर से आप लोग आए हैं तो आप लोगों को हो सकता है लग जाए ऐसा कि टीचर उसके साथ ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं लगा? सब निष्पक्ष हुआ है पूरा? हाँ। किसी का पक्ष नहीं लिया गया? नहीं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत खुशी की बात है। आइए।